हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो पिछली कक्षा में हमने रानी भी नाम का एक पाठ पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था कि जो रानी नाम की लड़की थी उसकी कोई बहन थी, उसका नाम रमा था और कैसे कैसे वो एक दूसरे के साथ रहती थी और क्या क्या हुआ था उस पाठ के अंदर, वो सब हमने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम उसी पाठ के उसी चैप्टर के कुछ नए शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नए शब्द। नए शब्द का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द जो शायद आपको वो पाठ पढ़ने से पहले नहीं पता थे, या शायद वो वाले शब्द जो वो पाठ पढ़ने के बाद भी आपको नहीं पता और आपको थोड़े से वो मुश्किल लगते हैं मात्रा की वजह से। तो जरा फटाफट से उनको देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है कंघी। कंघी, कंघी क्या होता है हमें तो नहीं पता, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी आप ये देखिए कि इस शब्द के अंदर किस तरीके से कौन कौन सी मात्राओं का यूज हुआ है। सबसे पहला है हमारे पास कंघी, उसके बाद है हमारे पास झोला। झोला, झोला, ठीक है। अगला है बस्ता। बस्ता। तो ये हमारे पास 3 कठिन शब्द या आप बोल सकते हैं नए शब्द थे। अब हमारे पास कुछ शब्दार्थ हैं, तो जरा फटाफट से देख लेते हैं कि क्या शब्दार्थ है। शब्दार्थ का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई शब्द है तो उसका क्या क्या अर्थ आएगा। जैसे हमारे पास सबसे ऊपर एक वर्ड था कंघी, नए शब्द के अंदर हमारे पास एक था कंघी और वही शब्द नीचे आया हुआ है शब्दार्थ के अंदर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंघी। अब क्या होता है कंघी हमें तो नहीं पता, तो चलिए देख लेते हैं। बाल संवारने की चीज, एक ऐसी चीज जिससे आप अपने बालों को संवारते हैं, जिससे आप अपने बालों को ठीक करते हैं। अगर वो बिखरे हुए हैं तो आप उनको ठीक कर लेते हैं, आप उनकी चोटी बना लेते हैं। लड़कियां जो हैं वो चोटी बना लेती हैं, कोई हेयर स्टाइल बना लेती हैं, लड़के उनको अच्छे से स्टाइल लगा के ऐसे बालों को खड़ा कर लेते हैं, है ना। ऐसे ऐसे आप नौटंकियां करते हो ना, तो जिस चीज से आप करते हो उसको क्या बोलते हैं, कंघी। क्या बोलते हैं, कंघी। उसके बाद है हमारे पास बस्ता। बस्ता, तो बस्ता क्या होता है, कुछ सामान रखने के लिए कपड़ों का सिया हुआ टुकड़ा। जो आप बैग नहीं लेके जाते स्कूल में, जो आप स्कूल का बैग लेके जाते हो वो क्या होता है, बस्ता ही होता है, कुछ बस्ते के जैसा ही होता है। लेकिन अगर आप उसको कपड़े से सी दोगे, मतलब वो कैसे सिया हुआ है, एक कोई कपड़ा होगा, कोई किसी तरीके का मटेरियल होगा, तो जब एक ऐसी चीज जिसको कपड़ों से सील के कुछ एक शेप देके बना दिया जाता है जिसके अंदर आप अपना कुछ सामान रख सकते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बस्ता। क्या बोलते हैं, बस्ता। अब ये सब खत्म करने के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, रानी रमा के साथ क्यों जाना चाहती थी। रानी जो थी वो रमा के साथ क्यों जाना चाहती थी। अब आप मुझे फटाफट से ये बताओ कि रानी जो थी वो बड़ी बहन थी कि छोटी बहन थी। अगर आपने पुराने वाली वीडियो देखी है, अगर आपने ये पाठ पढ़ा है तो आपको पता होगा, पर अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा तो शायद आपको ना भी पता हो। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पुराने वाला जो क्लास है, मतलब जहां पे हमने ये पाठ पढ़ा है, उसका लिंक डाल दूंगी और साथ साथ इन प्रश्नोत्तरों का भी लिंक डाल दूंगी। आप देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा प्रश्नोत्तरों को और पाठ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी चलते हैं वापस। रानी रमा के साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि रानी और रमा बहनें थी और दोनों हमेशा साथ रहती थी। जो रानी और रमा थी वो 2 बहनें थी और रानी रमा के साथ क्यों जाना चाहती थी, क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ रहती थी, क्योंकि वो बहनें थी ना, तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। जो रमा और रानी की माँ थी उन्होंने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। अरे भाई ये क्या बात हुई, ऐसे क्यों नहीं जाने दे रही वो,
तो देख लेते हैं, पता कर लेते हैं। माँ ने रानी को स्कूल इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वह अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया था रमा के साथ? अपनी बहन के साथ रानी को रमा को एक साथ उन्होंने स्कूल क्यों नहीं जाने दिया था? क्योंकि जो रानी थी वो अभी बहुत छोटी थी। तो जो उनकी माँ थी उन्होंने कहा था कि रानी बेटा तू थोड़ी सी बड़ी हो जा, उसके बाद तू भी आराम से अपनी बहन के साथ स्कूल चली जाइयो। समझ आ गया सबको अच्छे से? बहुत अच्छी बात है। तो अब आप इन प्रश्नोत्तरों को पढ़ लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लेना और पाठ को पढ़ लेना। सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में नए किसी पाठ के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून। बाय बाय बच्चों।